देखिए, चाहे विद्यालय हो, चाहे जीवन का कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य का जब शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। आप 6 में पढ़ रहे हैं, 6 में से 7 में जाएंगे, 7 में से 8 में जाएंगे, और 8 के बाद यदि विद्यालय आपका 8 तक है तो दूसरे विद्यालय का चयन करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जिस विद्यालय में आप सभी भैया बहन पढ़ रहे हैं, इसका भी एक निश्चित क्लास का डिवाइडेशन है कि आप इस क्लास के बाद उच्च शिक्षा के लिए किसी दूसरे विद्यालय या दूसरे कॉलेज में जाते हैं। जिस विद्यालय में आपने बेसिक शिक्षा ग्रहण किया, सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय हंसराजपुर, आप सभी भैयाओं के लिए यह विद्यालय परिवार बहुत ही प्रयास किया कि आपका इस विद्यालय से अच्छे बन करके, अच्छे संस्कार लेकर के, अपने सब्जेक्ट में अच्छी उपाधि लेकर के आप दूसरे कक्षाओं में जाएं, जिससे एक विद्यालय का नाम हो। तो ज्ञान मंदिर में अभी आपकी परीक्षा स्टार्ट नहीं है, वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा के बाद कक्षा 8 वाले भैया बहन जो अपना समय इस विद्यालय में, इस विद्यालय के आचार्य लोगों के साथ आप लोगों ने जो समय दिया, उसमें कुछ सीखने को आप लोगों को जो मिला, जितनी बातें सिखाई गई हैं, आपका विषय भले पूर्ण न याद हो, लेकिन विद्यालय की संस्कार निश्चित रूप से आप आगे जाकर के दूसरे विद्यालय में बिखेरने का काम करेंगे। यह विद्यालय परिवार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि जहाँ कहीं पर जाएं, जिस स्थान पर जाएं, उस स्थान पर पहुँचने के बाद आपके सम्मान से ही इस विद्यालय का सम्मान है। हर साल ज्ञान मंदिर विद्यालय में कक्षा 8 पास करके निकलने वाले भैया बहनों को उनके जूनियर भैया बहन, जो छोटे भैया बहन, जो 7 में 6 में, उनके द्वारा आपके विदाई समारोह का कार्यक्रम विद्यालय में कराया जाता है सिंपली तरीके से। और समारोह का मतलब ये नहीं होता है कि समारोह में बहुत बड़ा टेंट लगा दें, बहुत घंट लगा दें, डीजे लगा दें, मंच बना दें, तभी समारोह है। समारोह एक अंतर मन की भावना होती है। आज कक्षा 8 के भैया अपने गुरु जी से, जब गुरु से शिष्य बिछुड़ता है तो गुरु को भी ग्लानि होती है। ऐसा नहीं कि शिष्य को ग्लानि होती है। शिष्य जो सचमुच गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ा हुआ है, गुरु की सिखाई हुई बातों पर चलने का प्रयास किया है, उसका प्रेम गुरु के साथ जीवन पर्यंत रहता है। और वह शिष्य हमेशा अपने गुरु के छाया में रह करके, भले गुरु जी साथ न हो, वो हमेशा पला करता है। ग्लानि आपको भी होगी विद्यालय छोड़ने का, और ग्लानि आपके गुरु जी को भी है कि भैया बहन मेरे विद्यालय में 8 तक पढ़ाई किए, अब छोड़ करके विद्यालय को एग्जाम के बाद चले जाएंगे। लेकिन आप भले इस चीज़ को ग्लानि महसूस करें, आपको तकलीफ हो, ये प्रकृति का नियम है। किसी भी सिस्टम को एक दूसरे को छोड़ करके जाना है तो आदमी छोड़ करके स्कूल जाता है, छोड़ करके गुरुजी का सानिध्य जाता है। ऐसा नहीं है, आदमी शरीर जाती है छोड़ करके धरती को, लेकिन जो अंतरात्मा है, जो भावनाएं हैं, जो एक दूसरे का प्रेम है, जो एक दूसरे का संबंध है, इससे दूरी नहीं होती है। आप घर से भले छोड़ के आए हैं, स्कूल में बैठे हैं, लेकिन घर आपको याद आता रहेगा। तीसरे आंख से देखेंगे, अपने अंतर मन से पूछेंगे, आपके मम्मी का, आपके पापा का, सबका चेहरा आपके सामने दिखाई देगा। तो इस जीवन में बेसिक गुरु मम्मी पापा होते हैं। कभी भी अपने मम्मी पापा का या अपने गुरु जी का जिस दिन आप सम्मान करना भूलना शुरू, आपको पूरे इस जीवन में, पूरे स्टूडेंट लाइफ में गुरु का मतलब होता है, आप ध्यान से समझे इस बात को। तो मैं कह रहा था कि जीवन में आपको बहुत सारे गुरु मिलते हैं, और गुरु की पहचान करना एक शिष्य के बस की बात नहीं होती है कि तुम मेरी पहचान कर लो कि मेरे अंदर क्या है।
जो गुरु से ऊपर होगा, तुम माता पिता की पहचान करने की तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सबसे फर्स्ट गुरु आपके होते हैं माता पिता। यदि मम्मी पापा आपको चलना न सिखाए होते, बोलना न सिखाए होते, तो आप कहीं चल करके विद्यालय, सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में पहुंच नहीं पाते। तो सबसे प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। तो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना ये सबसे बड़ा महापाप है। और जो तुम्हें जीने की कला, तुम्हें लिखने की कला, तुम्हें पढ़ने की कला, तुम्हें बात करने का तरीका, तुम्हें संस्कार देने का तरीका और शिक्षा का मूल उद्देश्य ही होता है संस्कार। यदि शिक्षित व्यक्ति के अंदर संस्कार न हो, सभ्यता न हो, खूब अच्छे से गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जानने के बाद भी तुम ठीक उसी पशु के समान हो जिसको सब कुछ आता है लेकिन संस्कार नहीं है। तो ज्ञान मंदिर परिवार की तरफ से, ज्ञान मंदिर के आचार्य जी की तरफ से यही इस कक्षा 8 वाले भैया बहनों को, साथ साथ इनकी विदाई समारोह में अपना स्नेह प्रस्तुत करने वाले कक्षा 6-7 के भैया बहनों को ये विद्यालय द्वारा निर्देश दिया जाता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, अपने गुरु जी का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। पूरे जीवन में आपको गुरु मिलते रहते हैं। गुरु माने जो आपको सिखाने वाला है। आचार्य जी माने जो आपको सही आचरण सिखाते हों, सही दिशा निर्देश देते हों। तो कहीं भी आप जाएं, इस विद्यालय से किसी स्थान पर जाएं, ये आपके अंदर ये झलकना चाहिए कि सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ता है बालक, पढ़ता था या पढ़ रहा है, इसके अंदर एक संस्कार भरी हुई है। थोड़ा से कम भी गणित जानोगे, सब्जेक्ट जानोगे तो अभ्यास करने पे आप सीख सकते हो, लेकिन जिस दिन संस्कार, सभ्यता और शिष्टाचार में डिफरेंस आपके आ गया, सब कुछ जानने के बाद भी आप समाज के नज़रों में ऊंचे नहीं उठ सकते हो, किसी का सानिध्य नहीं पा सकते हो। न प्रथम गुरु माँ बाप के सानिध्य पाओगे, न गुरु जी का सानिध्य पाओगे। साक्षात भले न मिले, लेकिन अंतर रूपी, आत्मा रूपी एक आशीर्वाद की और एक छाया की और एक आप पे अनुकंपा बनाने की हमेशा कल्पना आपके गुरु जी किया करते हैं। तो बिछुड़ने का गम न करिए। विद्यालय से भले चले जाएं, कहीं शिक्षा लें, लेकिन यह विद्यालय आपकी नींव को मजबूत करने के लिए बहुत ही मेहनत से, बहुत प्रयास किया, आपका उंगली पकड़ा करके अक्षर लिखाने का काम किया है। इसलिए कहीं जा कर के आगे आप बहुत आगे ऊंचे स्थान पर पहुँचें, लेकिन अपने जड़ को, अपने सिस्टम को आप कभी न भूलें। पुरस्कार विदाई समारोह में समापन या विदाई समारोह में बहुत पुरस्कार की कीमत नहीं होती है। पुरस्कार एक अपने आप में अमूल्य चीज है जिसको खरीदा नहीं जा सकता। पुरस्कार का मूल्य नहीं होता है, पुरस्कार अमूल्य होता है, उसके साथ एक भावना जुड़ी होती है, वो पुरस्कार होता है। तो समारोह में आप सभी भैया बहन उपस्थित हैं। परीक्षा के पहले समय न आपको मिल पाएगा, न विद्यालय परिवार के किसी आचार्य जी को मिल पाएगा, इसलिए आज आपको विदाई समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको निर्देशित किया जा रहा है। और दीक्षांत में यही दिया जा रहा है आपको कि पूरे जीवन भर आप अपने गुरुओं का सम्मान करना नहीं भूलेंगे, चाहे कहीं भी रहेंगे। उनके सिखाए हुए, उनके बताए हुए मार्ग पे जो समाज को अच्छा लगे उस पे आप आगे बढ़ते रहोगे। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो गुरु भले साक्षात रूप में शरीर से आपके समक्ष ना आ पाए, लेकिन उसकी छाया आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके विदाई समारोह का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है और ईश्वर से और माँ सरस्वती से ही कामना की जाती है कि आप जहाँ भी रहें आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे और सही संस्कार दे, सही शिष्टाचार दे
कभी आप अपने आचरण से विमुख न होने पाएं। ठीक है। Yeah.